2 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि नूनो एस्पिरिटो सैंटोस और करीम बेंजेमा के बीच में भाई लड़ाई हो गई है, कुछ भी हो गया, डिफरेंसेस हैं और नूनो एस्पिरिटो सैंटोस चाहते हैं कि भाई बेंजेमा को अल इत्तेहाद से निकाल दिया जाए। अल इत्तेहाद में कैप्टन भी बनना चाहते थे बेंजेमा और नूनो नहीं बनने देना चाहते थे कैप्टन बेंजेमा को। बट आज ही भी मैच हुआ है बेंजेमा का, कल ही मैच हुआ है बेंजेमा का एंड ही हैज स्कोर्ड। एंड सेलिब्रेशन देख के लग तो नहीं रहा है, नॉट जिंक्सिंग दिस टाइम, क्योंकि मैंने डेम्बेले का सेलिब्रेशन भी एनालाइज किया था प्री सीजन एल क्लासिको में, और उसके बाद डेम्बेले की न्यूज आई थिंक अगले दिन ही या 2 दिन बाद आ गई थी कि वो जा रहा है पीएसजी। पीएसजी ने उसका जो भी रिलीज क्लॉज एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद जो भी हुआ वो भाड़ में जाने दो। बात ये है कि अल इत्तेहाद क्यों रेलेवेंट है इस समय, इज बिकॉज अल इत्तेहाद इज ट्राइंग टू मेक मो सलाह द बेस्ट प्लेड प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल। भाई अभी अभी फ्रेश नेमार को इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया अल हिलाल ने टू ल्योर हिम टू सऊदी अरेबिया। नाउ अल इत्तेहाद इज ट्राइंग टू गेट मो सलाह फ्रॉम लिवरपूल टू सऊदी अरेबिया एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू सबमिट। भाई जो भी करना चाहते हैं वो करने को तैयार है। लिवरपूल ऑब्वियसली नहीं करना देना चाहती, बट क्या ये मूव हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बारसा के लिए सरप्राइज साइनिंग कुड हैपन बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा वाला कल ही न्यूज आई है कि बर्नार्डो सिल्वा का नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो गया, ऑफिशियल हो चुका है वो। तो बर्नार्डो सिल्वा इज आउट ऑफ द पिक्चर फॉर बार्सिलोना। दे हैव अ रिप्लेसमेंट लाइंड अप विच इज अभी मुश्किल है डील, बट हो सकती है। अब वो रिप्लेसमेंट कौन है वो आपको उत्कर्ष बताएगा। साथ ही साथ पेड्री की इंजरी हो गई है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। एंड यूनाइटेड का आप कह सकते हो नॉट अ लॉट ऑफ अपडेट्स, बट थोड़ी बहुत आउटगोइंग्स हुई हैं एंड वन इनकमिंग इज ऑन द कार्ड्स, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दी फियोरेंटीना प्रेसिडेंट। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि भाई काफी सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आप जर्सी कहाँ से लेते हो, जर्सी कहाँ से लेते हो, जर्सी कहाँ से लेते हो। तो हमारे पास एक अच्छा सा जवाब है, द फुटबॉल फ्रेंजी। इस पे आपको ऐसी जर्सी नए सीजन की जैसे मैंने पहनी है, अचिन ने जो पहनी है वो भी आपको मिल जाएगी। भाई जो मैंने पहनी भाई ये टीएफएफ की ही जर्सी है एंड द क्वालिटी इज वेरी गुड। आपको इंटरनेशनल जर्सी मिल जाएंगी, आप इंडिया की लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगी। अगर आप इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है तो अगर कोई क्रिकेट फैन है वो देखना चाहते हो तो वो भी आपको टीएफएफ में मिल जाएगा। आप इंडियन क्लब फुटबॉल जर्सी देखना चाहते हो क्योंकि नेमार इंडिया आ रहा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। जर्सी चाहिए आ जाओ दिखा दूंगा, ओनली ऑन द फुटबॉल फ्रेंजी बॉयज। तो नीचे लिंक होगा उस पर जाइए, अपनी जो भी पसंद की जर्सी उसको ऑर्डर करिए और चेकआउट करते समय यूज द कोड SLP100 जिससे आपको भारी 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर जर्सी। तो लिंक पे जाइए, ऑर्डर करिए एंड यूज SLP100 बॉयज। अब आते हैं वीडियो की तरफ, और मैंने बात इंडिया पे खत्म की थी अभी जर्सी पे, तो इंडिया से ही शुरू करूंगा। नेमार इज कमिंग टू इंडिया और द हाइप इज रियल। ऑब्वियसली अभी न्यूज थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, जब आप सुबह देख रहा हूँ मैं न्यूज देने के लिए देख रहा हूँ। बस मैं एक अपडेट देना चाह रहा हूँ कि द मैच विल बी इन पुणे। द स्टेडियम ओनली फिट्स 11.6 थाउजेंड पीपल, मतलब 11,600 लोग उसमें आ सकते हैं मात्र, मतलब 600 को प्लस माइनस कर लेना 100-200, ठीक है। 11,500 लोग उसमें खाली आ सकते हैं। द स्टेडियम इज नॉट सो गुड, ठीक है। ग्राउंड है छोटा सा, देयर इज रनिंग ट्रैक, उसके बाद फिर सीटिंग है आपकी अगर आप स्टेडियम की फोटो देखो तो। एंड द पिच क्वालिटी जो मैंने पढ़ा ट्विटर पे वो भी बहुत अच्छी है नहीं। तो अगर भाई नेमार वहां पे गिरा तो रोल मारते मारते लोनावला पहुंच जाएगा उसका मुंबई, और फिर वहां से सीधे साउथ निकल जाएंगे भाई हमारे। तो यार मेरे ख्याल से अगर इतनी बड़ी टीमें आ रही हैं, सच बिग स्टार्स आर कमिंग, probably we should have better facilities for them and the stadium should be good enough in my opinion भाई। क्योंकि अगर अल हिलाल आ रही तो पक्की बात है 11,500 लोग से ज्यादा देखना चाहेंगे उस मैच को। ऑब्वियसली नेमार एंड अल हिलाल में और भी बहुत बड़े बड़े नाम है, ऑब्वियसली वन इज मिट्रोविच, तो मैं खाली उसको देखने जा रहा हूँ वहां पे। तो एंड आई एम वेटिंग फॉर राहुल बेके टू पॉकेट ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स। तो इतने बड़े बड़े नाम आ रहे तो स्टेडियम आपको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था। क्या चेंजिंग प्लान होगा वो तो AIFF के ऊपर है, बट आई एम होपफुल कुछ हो। ऐसे कोई न्यूज नहीं है, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि एक बेहतर स्टेडियम में इस मैच को शिफ्ट किया जाए भाई, जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज हो। एंड क्योंकि भाई ये ग्लोबल स्टेज है, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नाम आ रहे, तो इंडिया कैसे इसको रिप्रेजेंट करती, कैसे इसको कैरी करती है। अगर हम एक मीडियोकर स्टेटमेंट कह रहा हूँ मीडियोकर स्टेडियम में खेलेंगे तो फिर वो एक स्टेटमेंट अच्छा नहीं जाएगा बाकी प्लेयर्स के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड बस ये मना रहा हूँ कि नेमार भाई इंजर्ड मत हो जाना जब भी इंडिया आ रहे हो, क्योंकि अगर नेमार आता तो शायद हम लोग भी मैच देखने जाए। अभी शायद है, हम देखेंगे अगर फिजिबिलिटी बनती है तो हम जाएंगे मैच देखने। तो अगर बस इंजर्ड ना हो बस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज आई वांट टू सी भाई नेमार प्ले, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप जा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास समय है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो भाई आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट मैच, क्योंकि शायद ये दोबारा ना मिले। अब आते हैं बारसा की तरफ, साइनिंग्स की थोड़ी सी बात करते हैं, ट्रांसफर न्यूज की थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो पेड्री इंजर्ड हो चुका है भाई, और सीजन शुरू होते ही तो आपको पता है 2-3 इंजरी होती है, और वो हमारे 1 मिलियन पर जाना काफी नहीं था, तो पेड्री भी इंजर्ड हो चुके हैं। एंड पेड्री का इम्पैक्ट ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोस, बट स्टैट्स में अगर बात करें, ये 21-22 सीजन की स्टार्टिंग से है। तो पेड्री के साथ हमने 40 मैच खेले हैं, 33 विंस, 5 ड्रॉस एंड 2 लॉसेस। विदाउट पेड्री 38 मैचेस, 17 विंस, 10 ड्रॉस एंड 11 लॉसेस। लास्ट सीजन जब पेड्री इंजर्ड हुआ था, दिस वाज प्रीटी एविडेंट। जो हमारा ड्रॉप इन फॉर्म हुआ था भाई, वी आर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स।
वी आर कीपिंग क्लीन शीट्स, कुछ मैच हम ड्रॉ कर रहे थे, कुछ हम एज करते आ रहे थे, लेकिन द फ्री प्लेइंग फुटबॉल जो हम खेल रहे थे, कह सकते हो ट्रॉफी जीत भी चुके थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दैट हैज रोल टू प्ले एज वेल, बट पेड्री की इंजरी वाज अ मेजर कॉज इन दैट, एंड अगेन ही हैज गॉट इंजर्ड, तो हम एक रिप्लेसमेंट लाइनअप कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अगर पेड्री इंजर्ड है तो हमें एक मिडफील्डर वैसे भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें काफी सारे मिडफील्डर जा चुके हैं, तो डेफिनेटली अब चैंपियंस लीग में खेल लो, ला लीगा में खेल लो, कोपा डेल रे में खेल लो, तो आपको बंदे चाहिए, एंड वी नीड अ वर्सेटाइल प्लेयर, जो कि लो सेल्सो है, क्योंकि लो सेल्सो कैन प्ले कैसे 6, 8, 10 की वैसे पोजीशन है नहीं, एंड प्रोबब्ली आई थिंक ही कैन ऑपरेट ऑन द विंग्स एज वेल इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि विंगर हमारे पास है वैसे काफी, लेकिन हमने ऐसा कोई नया विंगर लाया नहीं है। बस लो सेल्सो की दिक्कत ये है कि टॉटनम में देखो, टॉटनम तो उसको बेचना चाहेगी, बट टॉटनम इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट डील इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो बारसा क्या उस डील को अफोर्ड कर पाएगी, क्योंकि अभी आप देख लो कैंसिलो को हम लोन ही कर रहे हैं, विच विल बी फाइनलाइज्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीक होपफुली, एंड अभी वो ट्रैवल करने वाला है बार्सिलोना में अपने मेडिकल के लिए, बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए, उसमें ये भी न्यूज आ रही है कि 25 मिलियन का मैंडेटरी बाय ऑप्शन होगा, तो अगर 25 मिलियन मैंडेटरी बाय ऑप्शन भी है तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड इनफ ऑप्शन। नाउ कमिंग कमिंग मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया, लोसेल्सो वापस आता हूँ। अब लोसेल्सो लास्ट सीजन में विलारियल में था, एंड मैंने देखा नहीं विलारियल को, बट उसके मैं नंबर्स एनालाइज कर रहा था भाई, भाई मैं ये नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं करता सीरियसली उसके। अगर आप देखो तो नॉन, अगर आप ऑब्वियसली दिस इज इन परसेंटाइल, तो अगर आप एफबी रफ पे जाके उसके नंबर देखोगे, शॉट क्रिएटिंग एक्शन, गोल क्रिएटिंग एक्शन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट भाई, 99 परसेंटाइल है, एंड उसकी शॉट क्रिएटिंग एक्शन पर 90 मिनट्स इज 4.94, एंड प्लेइंग इन अ टीम लाइक विलारियल भाई, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट दिस स्टैट। क्या वो आके बारसा में इस चीज को रेप्लिकेट कर पाएगा, दैट इज समथिंग टू सी, एंड मैं स्टैट पे पूरा रिलाई नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको खेलते नहीं देखा भाई, तो ऑल्दो ये स्टैट शोज अ वेरी गुड नंबर, बट मैंने भी उसको इतना एनालाइज नहीं किया, एंड आप हाईलाइट से इतना या कह सकते हो, मतलब क्लिप्स देख के इतना एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लिप्स में खाली आपको अच्छी चीजें दिखती है, तो ओवरऑल इफ यू आर एबल टू ब्रिंग इन दिस प्लेयर, पहले मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था, लेकिन गोइंग ऑन हिज नंबर्स, अगर ये लोन डील में इस प्लेयर को हम ले आ पाते हैं तो भाई आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक डील फॉर बार्सिलोना, क्योंकि एक तो यू आर गेटिंग अ वर्सेटाइल प्लेयर, यू आर गेटिंग आर मिडफील्डर इन, जो कि मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी है, जिस हिसाब से इंजरीज हो रही हैं, गुंडो को इंजरी होगी तो हम दिक्कत में आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली अगर हम लोन डील पे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक लाइटर नोट पे, बिफोर कमिंग टू द सला एंड कमिंग टू अचिन, भाई आज आज मतलब बुरा लगता है भाई, मतलब अगर आप 3 साल पहले बारसा फैन पेजेस को ट्विटर देखो और अब ट्विटर देखो, तो बारसा फैन पेजेस अपडेट देते हैं कि हमने डेस्ट को भी रजिस्टर कर लिया है और हमने लॉन्गले को भी रजिस्टर कर लिया, मतलब शर्म आती है मुझे, बस शर्म क्या, मतलब सैड टू बी रियली ऑनेस्ट भाई, कि प्लेयर रजिस्टर करने की हमको अपडेट देनी पड़ रही है, तो क्या दिन आ गया, पर इट इज व्हाट इट इज, होपफुली विल क्रॉस दिस सून बॉयज। बारसा फैन पेजेस में मैं ट्विटर पे हमने बारसा यूनिवर्सल और बारसा सेंटर आई थिंक दो जो फैन पेजेस हैं उनको फॉलो कर रखा है, उस पे दोनों के बीच में बीफ चल रहा है भाई, तो बीफ आपको लगता है कि रोमानो और ऑनस्टीन का चल रहा था, एक और बीफ हो गया है। तो उसमें चल रहा था कि मैंने जो देखा कि बारसा सेंटर ने कुछ डाली थी ट्वीट, आई थिंक पेड्री और रोहो की किसी की डाली थी, मतलब एक दो फोटो एक फोटो थी, दो प्लेयर्स थे नहीं उसमें नहीं, बारसा के। मुझे उस, मुझे याद है, बारसा सेंटर ही था, बारसा टाइम्स और बारसा यूनिवर्सल था, तो हाँ हाँ, बारसा सॉरी टाइम्स सॉरी, से मैंने बारसा टाइम्स से पहले पोस्ट डाला था कि विक्टर रोके और पेड्री का दैट दे हैव द सेम सेलिब्रेशन, और फिर बारसा यूनिवर्सल ने सेम पोस्ट डाल दिया, उसका पोस्ट कॉपी कर लिया बेसिकली, दैट ही हैज द सेम सेलिब्रेशन, एंड बारसा टाइम्स का ये कहना था कि बारसा यूनिवर्सल ने उनको ब्लॉक भी कर रखा है सोशल मीडिया से, तो वो कंटेंट चुरा भी रहे हैं और इनको ब्लॉक भी कर रखा है बॉयज। बीफ हमारे को लगता है नहीं, एक सीरीज शुरू कर देनी चाहिए भाई ये फुटबॉल बीफ पे, क्योंकि बीफ बहुत चलता रहता है भाई ट्विटर पे, तो बीफ की बीफ ही बीफ चलता है फुटबॉल का, तो उस पे बना सकते हैं। बट कमिंग बैक सलाह की न्यूज पे आते हैं। यूनाइटेड की तो देखो ज्यादा कुछ फ्रेश नहीं है, दिस जर्सी इज फ्रेश फॉर मी टुडे, बट यूनाइटेड की न्यूज कुछ फ्रेश नहीं है। पहले आते हैं सलाह की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज दी, आप कह सकते हो बिगेस्ट न्यूज इस समय ट्रांसफर्स की, अगर आप बात करो सलाह के केस में। देखो लिवरपूल के स्टांस पे पहले आते हैं। लिवरपूल के लिए भाई इट इज कंप्लीटली, आप कह सकते हो ना, एक नहीं, स्टॉप, लिवरपूल चाहती नहीं है ये डील हो, लिवरपूल ने मना कर दिया। लिवरपूल इज वेरी वेरी फर्म ऑन देयर स्टांस कि भाई हम नहीं चाहते सलाह जाए इस समय। ऑब्वियसली सबसे बड़ी दिक्कत ये क्या है कि इस समय सीजन शुरू हो चुका है, एंड वंस यू स्टार्ट द सीजन यू प्लान योर सीजन विद दैट प्लेयर। आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा, आप कह सकते हो वे ऑफ प्लेइंग इज बिल्ट अराउंड दैट 11 ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो आपके कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं ना, उनके अराउंड बिल्ट होता है। एंड सलाह कोरेस्ट ऑफ द कोर होता है ना, इफ दैट इज अ वर्ड, दैट इज नॉट अ वर्ड, बट कोरेस्ट ऑफ द कोर में आता है सलाह, क्योंकि आप उसको देखो, ही हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट लिवरपूल प्लेयर एवर सिंस ही हैज कम टू लिवरपूल। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लिवरपूल फैंस नो दैट वेरी वेल। एंड सलाह, आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी के मामले में लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव कम अप एंड डाउन, बट सलाह हैज ऑलवेज बीन देयर। तो मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल सलाह को जाने देना चाहती है। उन्होंने सलाह को, आप कह सकते हो जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन आ गई थी उससे देखो, उससे आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि हाउ इंपॉर्टेंट लिवरपूल कंसिडर सलाह टू बी, बिकॉज लिवरपूल बहुत हेजिटेंट थी, लिवरपूल ने बहुत टाइम लगाया उसको गिविंग मीटिंग हिज डिमांड्स,
बट एंड में मीट करी बिकॉज उनको पता है कि रिप्लेसमेंट मिलना एक तो बहुत बड़ा टास्क है एंड दे कुड नॉट अफोर्ड टू लूज हिम। तो आफ्टर गिविंग हिम दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्वियसली पिछले सीजन खराब होने के बाद भी लिवरपूल के लिए, उसके बाद भी सलाह ने मतलब सलाह डिड परफॉर्म, ही स्कोर्ड 30 आई थिंक टोटल उसमें 30 प्लस गोल्स थे इन ऑल कॉम्पिटिशंस डिस्पाइट अ बैड सीजन फॉर लिवरपूल। तो जस्ट शोज कि भाई टीम कैसे भी खेले सलाह की परफॉर्मेंस कभी भी डिप नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता वो दिन जाने देना चाहेंगी, बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि अल इत्तेहाद इज प्रिपेयर्ड टू पुल ऑल द स्टॉप्स भाई। अल इत्तेहाद चाहती है कि भाई हमारे को सलाह चाहिए किसी भी हालत में। एंड देखो पुल मैनेजर के मामले में तो पुल है नहीं क्योंकि बेंजेमा के साथ ही लड़ाई चल रही है, मैनेजर की सलाह कैसे संभालेंगे। बट अगर आप बात करो कि इस समय अल इत्तेहाद के पास जैसी टीम है, तो पैसा तो ऑब्वियसली पैसा इज अ वेरी बिग फैक्टर जैसे उत्कर्ष दिखा रहा है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब इफ सलाह विल गो और नॉट। एंड अभी भी जो अभी आप कह सकते हो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि सलाह अगर पुश करे इस मूव के लिए, सलाह अपनी तरफ से ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाले लिवरपूल को, तब जाके ही विल प्रोबब्ली मूव फ्रॉम लिवरपूल। एंड सलाह जैसा प्लेयर है, आई डोंट नो मैं कितना प्लेयर को समझ सकता हूँ क्योंकि आई एम ए राइवल फैन, बट सीइंग हिम एज अ प्रीमियर लीग प्लेयर एंड वन ऑफ द टॉप प्रीमियर लीग प्लेयर्स रिसेंटली, मुझे नहीं लगता वो प्रीमियर लीग छोड़ के ऑल ऑफ अ सडन सऊदी लीग जाना चाहेगा। नेमार गया है बट आई डोंट नो फॉर सलाह आई डोंट फील दैट ही विल गो। एंड ये भी है कि सलाह अगर लिवरपूल बेचना चाहेगी तो सलाह फोर्स नहीं करेगा मूव ये, बट जब इतना पैसा होता है और पैसे भी और ऐड हो जाए तो थिंग्स कैन टर्न वेरी क्विकली। तो उस चीज पे कब तक सलाह कंटिन्यू कर पाएगा, दैट्स समथिंग टू सी, बट आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन कंसीडरिंग सलाह इज फ्रॉम द अरब कंट्री, तो उसके लिए एक एडेड वो है क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी इज एन अरब कंट्री टू, देयर इज द सेम कल्चर, तो उसके लिए बेटर लाइफ स्टाइल हो सकती है। लेकिन सलाह की इस बात की जो मेरी रिस्पेक्ट है कि भाई एक दो टॉप लेवल पे खेल रहा है, और ये कि लिवरपूल को वो रिस्पेक्ट कर रहा है कि लिवरपूल जब तक एक्सेप्ट नहीं करती ही वोंट फोर्स अ ट्रांसफर। और यूनाइटेड की मैंने बात की थी, छोटी सी बात है, ज्यादा बात है नहीं। तो अगर किसी ने प्री सीजन देखा होगा यूनाइटेड का तो दे नो द नोआन एमरान, आई थिंक ही स्कोर्ड अगेंस्ट लीड्स या लीड्स के अगेंस्ट शायद उसने गोल मारा था एज फार एज आई नो, शायद लीड्स के अगेंस्ट मारा था। तो ही इज अ विंगर, यूनाइटेड के यूथ सेटअप का पार्ट था। तो उसको हमने बेच दिया है भाई ग्रोनिंगन को, जहाँ पे रॉबिन भाई रिटायरमेंट से वापस आके खेले थे। तो ग्रोनिंगन को हमने बेच दिया है। और आप अगर आप ट्रांसफर वैल्यू अगर आप कह सकते हो आप गेस करोगे तो आपको मैं आप गेस करने को कहूंगा आपको इट्स ओनली 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन से ज्यादा हम बेच नहीं पाते अपने प्लेयर्स को। दोनों प्लेयर हमारे जो गए हैं टू एरिडविजी, एक हमारे वो यूट्रेक्ट में गए हैं जिडान इकबाल, वो भी 1 मिलियन में गए हैं, ये भी 1 मिलियन में गए। तो इतना पैसा मैंने कभी देखा नहीं। यूथ प्लेयर हमारा चला गया है। एंड आई थिंक अगर आप लोग अभी तक पैटर्न नहीं देख पाए हो एज यूनाइटेड फैंस, द पैटर्न इज बेसिकली दैट वी आर नॉट एबल टू मूव ऑन अ लॉट ऑफ फर्स्ट टीम प्लेयर्स, इसलिए हम यूथ टीम प्लेयर्स को मूव ऑन कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द स्क्वाड, गेट द मनी इन। एंड मेन बात ये होती है कि अगर आप 1 मिलियन में प्लेयर बेचते हो तो आई थिंक बेनिफिट आपका 1 मिलियन से ज्यादा होता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है, क्या रेशियो होता है, बट एफएफपी के मामले में इफ यू सेल अ यूथ प्लेयर, इफ यू सेल अ प्लेयर जो आपका बेसिकली आपने एक्वायर करने में पैसा नहीं लगाया जिसको, वो प्लेयर आप अगर बेचते हो तो आपको उसका प्रॉफिट आई थिंक एफपीएल पे ज्यादा होता है, एफपीएल कह रहा हूँ एफएफपी पे, एफएफपी पे आपका ज्यादा होता है। एंड एफएफपी में यू कैन स्पेंड मोर इफ यू सेल हिम फॉर वन, आई थिंक यू कैन स्पेंड मोर। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेशियो, मेरी भाई गलती है इसमें, मुझे पता होना बूंद चाहिए था। बूंद हाँ। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एक एक मिलियन बना के यूनाइटेड विल गेट देयर एंड यस। साइन अ सेंटर बैक। टोडीबो से वैसे अभी न्यूज आई थी कि शायद कंफर्म हो हाँ गया, बट टोडीबो दैट से वाज लिंक तो आ रही है, बट लिंक तो आ मेरे को रही है, लगता बट है हमने गलतियां कर दी, हमने गलती लेट्स कर सी। दी कि हमने हमें तो जो पैसे से मतलब है, टोडीबो को खरीद लो भाई, हम भी बहुत खुश होंगे, तुम भी बहुत खुश होगे, हाँ, इन्हें तो पैसा चाहिए पैसे तो की बारसा को ट्रेडिंग। इनडायरेक्टली पैसा नहीं हम देना चाहते, तो भाई मैं तो नहीं चाहूंगा बारसा को इनडायरेक्टली पैसा मिले। बट द सिचुएशन इज कि हमने वो मैगवायर और मैकटोमिने की 30-30 मिलियन वाली जो बिड थी, कंबाइंड 60 मिलियन प्लस की बिड थी, वो हमने एक्सेप्ट नहीं की। इफ वी हैड एक्सेप्टेड दैट तो वो आराम से इस समय तक आई थिंक वी वुड हैव साइंड अमराबाद, क्योंकि अमराबाद हम्म, जो फियोरेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि भाई अमराबाद के लिए ही इज नॉट ट्रेनिंग विद द स्क्वाड। अभी जो इनका कॉन्फ्रेंस लीग का प्ले ऑफ था उसमें ही वाज नॉट इन्वॉल्व, ही इज ट्रेनिंग अलोन। एंड बिकॉज ही इज ट्रेनिंग अलोन तो बेसिकली प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई वो जाना चाहता है बट वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफर। तो यूनाइटेड कब तक वेट करेगी, एंड आई थिंक एमराबैट भी कब तक वेट करने को राजी है, वो सबसे बड़ी बात आ जाती है। बिकॉज द गुड थिंग इज कि रॉड्रिगो डी पॉल इज नॉट गोइंग टू सऊदी अरेबिया, जो उसका मूव था वो फॉल थ्रू हो चुका है। तो एक हमारे से एक तरीके से एटलेटिको इज आउट ऑफ द कंटेंशन। लिवरपूल मुझे लग नहीं रहा इतना सीरियस है बिकॉज लिवरपूल की लिंक्स आगे नहीं बढ़े हैं। तो यूनाइटेड के पास आई थिंक दिस इज अ प्लेयर यू कैन गो एंड गेट वेरी इजिली। एंड बिकॉज माउंट भी इंजर हो गया, आई थिंक वी शुड गेट हिम इन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आर्सेनल के अगेंस्ट आई डोंट नो, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद कैसेमीरो एंड एरिक्सन, एंड आई वांट कि आर्सेनल के अगेंस्ट होपफुली इट्स अ लॉन्ग शॉट आई वुड से राइट नाउ, बट आई वांट अमराबात टू बी देयर। खेलेगा या नहीं वो भी बहुत बड़ा लॉन्ग शॉट है, साइन हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। बट हम्म। अगर आ जाता है तो आई थिंक एक सिक्योरिटी तो होगी हमारे पास कम से कम, बिकॉज मैकटोमिने इज नॉट प्लेइंग। एंड एरिक्सन, मुझे लगता है एरिक्सन को मतलब डेक्लन राइस मतलब एरिक्सन के 4 बार चक्कर काट के चला जाएगा, एरिक्सन पकड़ नहीं पाएगा उसको, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इतना ही है, यूनाइटेड की न्यूज है नहीं, मैंने कहा था कुछ फ्रेश है नहीं यूनाइटेड की न्यूज में। अमराबाद की इम्पैक्ट सागा चली जा रही है, चले जा रही है। इम्पैक्ट प्लेयर माउंट से मैं काफी इंप्रेस हूँ भाई, और 2 सीजन 2 नहीं माउंट से बेहतरीन मैं वैसे इतना एपिसोड। चिंता नहीं कर रहा, मतलब
मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है, आई डोंट नो, मतलब सबका फैन बेस का, मैं ट्विटर पे तो बहुत एजिटेटेड है फैन बेस, बट माउंट को लेके मेरे को इतनी चिंता नहीं लग रही, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस लेवल्स इज डाउन सो मच राइट नाउ। माउंट उसके कंपैरेटिवली मुझे इतना खराब नहीं लगा, मुझे माउंट लगा ठीक लग रहा है। इट विल टेक टाइम फॉर हिम एंड ही वाज इंजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वेल, तो माउंट के लिए मैं इतना वरीड नहीं हूँ। कीपर हमने साइन किया जिसका नाम मैं भूल गया, अल्तेन बोयंदीर, आई थिंक अल्तेन बायंदीर उसका नाम है, ऐसा मैंने गलत बोल दिया होगा। टर्किश कीपर हम साइन करने वाले हैं फ्रॉम फेनरबाचे लिवरकोविच को करने वाली है साइन, आई थिंक, हाँ लिवरकोविच को साइन करने वाली है, जो हमारे क्रोएशिया के लिए अच्छा खेले थे भाई वर्ल्ड कप में। तो यूनाइटेड उसको साइन करने वाली है 7 मिलियन में एज अ बैकअप कीपर। और वो जो व्लेचोडिमोस का आया था, व्लेचोडिमोस अब हम नहीं साइन करेंगे, बिकॉज मतलब ही वाज अ सेकेंडरी ऑप्शन अपेरेंटली। तो वो हो चुका है। इसके अलावा कोई न्यूज नहीं है भाई, आपको भी पता है यूनाइटेड की बिल्कुल बोरिंग इस समय चल रही है हमारी पूरी न्यूज सागा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हफ्ता भर से आई थिंक इतना, हाँ हफ्ता ही भर बचा है ट्रांसफर विंडो में, तो लेट्स सी इफ यूनाइटेड साइन समबडी और नॉट। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर यू गिव अ लाइक। 700 लाइक पहुंचा दो भाई, हम काफी टाइम से 700 लाइक का टारगेट नहीं मीट कर पाए, तो मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन द वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, कि 23 के की पास पास जाते रहते, बट देन वी स्लो डाउन, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।